के बाद हमें दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन इज इक्विवेलेंट सेट। इसमें से बताइए कि कौन आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। तो सबसे पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ए तो यहाँ पे 1 2 3 5 दे रखा है और बी भी दे रखा 5 10 रखा। उसके बाद हम सी की बात करते हैं, क्योंकि सी सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, तो सेट बिल्डर से आपको रोस्टर फॉर्म में बनाना ही पड़ेगा, तभी आप डिपिक्ट कर पाएंगे कि हाँ क्या कंपैरिजन होगा या कैसे आप इसको यहाँ पे कंपेयर करके इक्वल सेट या इक्विवेलेंट सेट बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। बेसिकली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 यहाँ पे इक्वल टू 0। यहाँ पे इसका हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस 4x यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 4 यहाँ पे इक्वल टू 0 हो जाए। एक्स कॉमन लेते हैं एक्स माइनस 4 और इधर माइनस 1 कॉमन लेने पे एक्स माइनस 4 यहाँ पे इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स माइनस 4 कॉमन आ जाएगा और बचेगा एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू आगी वो होगी 4 और यहाँ पे 1 आएगा। तो हमारे पास जो सी होगा वो क्या हो जाएगा, 4 कामा 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स की दो वैल्यू आई है, एक्स 4 आया और 1 आया। तो एक्स बेसिकली एलिमेंट है, तो हमारे पास 4 और 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास देख सकते हैं कि कार्डिनलिटी कितनी है ए की, तो एन ऑफ ए कितना होगा 4 होगा, एन ऑफ बी जो होगा वो 2 होगा और एन ऑफ सी कितना होगा यहाँ पे 2 होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बी और सेट बी और सी के जो कार्डिनल नंबर है वो सेम है। इसको हम कह सकते हैं कि जो बी होगा वो इक्विवेलेंट होगा सी के, लेकिन ए जो होगा वो ना तो बी के इक्विवेलेंट होगा ना तो सी के इक्विवेलेंट होगा और ना ही ये आपस में इक्वल सेट है। तो हम कह सकते हैं कि ए जो होगा वो क्या है, ना तो बी के इक्विवेलेंट है ना तो सी के, और ना ही बी के बराबर है ना तो सी के बराबर। ठीक है, इक्विवेलेंट है नहीं तो बराबर का सवाल ही नहीं उठता। तो ये ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स ऐसा है कि एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0 कॉमा एक्स बिलोंग्स टू एन, और यहाँ पे दे रखा है ये जो सेट है वो क्या है, एक फाई है। फाई मतलब एक नल सेट है। नल सेट मतलब इसमें एलिमेंट जो है वो 0 ही, मतलब एलिमेंट आ ही नहीं रहे, मतलब एलिमेंट की संख्या ही 0 है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि एक्स क्यूब यहाँ पे बराबर यहाँ पे माइनस 1 करो तो एक्स यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 की पावर यहाँ पे 1/3, और माइनस 1 का आप यहाँ पे घनमूल लोगे तो माइनस 1 ही आएगा, तो माइनस 1 आएगा। लेकिन इसने बोला है कि एक्स जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब एक्स एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसको क्या क्या होना चाहिए, एक्स 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। जबकि यहाँ पे एक्स आ क्या रहा है, यहाँ पे एक्स जो है वो -1 आ रहा है। इसको हम कह सकते हैं कि जो एक्स की है ना, एक्स का ऐसा कोई मान नहीं आएगा, तो हम बोलेंगे कि एक्स बराबर क्या है 5 है, और एक्स बराबर 5 है तो हम बोल देंगे कि यहाँ पे एक्स की कोई वैल्यू आ ही नहीं रही। इसका लोग कह सकते हैं कि एक्स बराबर क्या है 5 है। तो अगर 5 है तो हम कह सकते हैं कि ये नल सेट, इसका लिए ट्रू हो जाएगा।